भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, आज की वीडियो में मैं आपको परम परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी की वो बात बताना चाहता हूँ जिसे सुनने के बाद आपको इस संसार में किसी के सहारे को ताकने की आवश्यकता नहीं है और न किसी से ये अपेक्षा रखने की आवश्यकता है कि आपका कोई साथ देगा या नहीं देगा, क्योंकि आपको भगवान का सहारा प्राप्त होगा। अब ये सहारा कैसे प्राप्त होगा, यही आज के वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो परम परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा से ही मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करूँगा। कुरुक्षेत्र के मैदान में परम परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समस्त ज्ञान देते हुए स्पष्ट तौर पे कहा, और जो बात उन्होंने कही वो श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 श्लोक 66 में स्पष्ट तौर पे वर्णित है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अर्थात हे अर्जुन, तो सारे धर्मों को अर्थात सारे सहारों को छोड़कर एकमात्र मुझ परम परमात्मा परमेश्वर की शरण में आ जा और मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तो शोक मत कर। कितनी बड़ी बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही, और अर्जुन के जरिए समस्त मनुष्यों को उन्होंने ज्ञान दिया कि जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य भगवान को अपना एकमात्र सहारा मानता है और जो किसी की तरफ नहीं देखता, किसी से कोई आशा नहीं करता है, किसी का कोई आश्रय नहीं लेना चाहता है वो, और सिर्फ यही सोचता है कि भगवान का ही उसका सहारा है और भगवान से ही उसे सहारा मिलेगा, वो भगवान से ही अपेक्षा करता है और भगवान ही उसकी अपेक्षाओं को पूरा करेगा, चाहे वो जिस तरह से पूरा करे, लेकिन वो पूरा अवश्य करेगा। इतना दृढ़ विश्वास रखने वाला मनुष्य जो भक्ति भगवान का होगा, वो भक्त को भगवान का सहारा अवश्य प्राप्त होता है और उसी को सहारा मिलता है जो भगवान से सहारे की अपेक्षा करता है। जो ये सोचता है कि वो स्वयं अपने आप सब कर रहा है या कर लेगा, उसे भगवान का जीवन भर सहारा कभी प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्यों के या अन्य सहारों की तरफ ताकता है और देखता रहता है, उसे भगवान का सहारा कभी प्राप्त नहीं होता। भगवान का सहारा सिर्फ अपने भक्तों को ही प्राप्त होता है जो उन्हीं के परायण रहते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की शरण में तभी जा पाओगे जब आप भगवान को अपना मानोगे, अपना समझोगे और हृदय से जुड़े होगे और हृदय से आपका लगाव भगवान से होगा। अगर ऐसा नहीं है तो आप भगवान की शरण में ही नहीं जा पाओगे, और अगर शरण में नहीं रहोगे तो फिर उस समय भगवान चाहते हुए भी आपको सहारा कैसे दे पाएगा, क्योंकि जैसा कर्म और जैसी सोच आपकी होगी उसी के अनुसार फल देने पर भगवान भी विवश हो ही जाता है। जिस समय भरी राजसभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उस समय द्रौपदी ने सबके सहारे ताके, लेकिन जब उसे ना भीष्म पितामह से सहारा मिला, ना धृतराष्ट्र से मिला, ना द्रोणाचार्य से मिला, ना कृपाचार्य से मिला, और उसके पांचों पति जो हार चुके थे, उस समय उसने जब देखा कि उसका चीरहरण शुरू हो चुका है, तब उसने आत्मा की गहराई से अपने प्रिय सखा भगवान श्री कृष्ण जी को याद करा और उनकी शरण में जाकर बोली, हे भगवान कृष्ण, मेरी रक्षा करो, कृष्णा मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। जब इस तरीके से उसकी आत्मा चित्कार करने लगी, तब परमात्मा श्री कृष्ण जी प्रकट हुए और उन्होंने उसका चीर बढ़ाना शुरू कर दिया।
और दुर्योधन चाहते हुए भी अपना वो मंतव्य, वो उद्देश्य पूरा नहीं कर पाया जो कौरव चाहते थे, और जो दुशासन चाहता था, वो ये मंतव्य पूरा नहीं कर पाया। इसलिए भगवान की शरण में जब कोई चला जाता है तो उस समय भगवान उसे आसरा अवश्य देता है, और जब तक हम भगवान को अपना नहीं मानेंगे, उसके आश्रित हम नहीं हो पाएंगे, तब तक सहारा भी हमें नहीं मिलेगा। इससे किसी की तरफ मत ताकिए, किसी सहारे से अपेक्षा मत कीजिए। क्या पता कब कौन सहारा देगा नहीं देगा, और अगर देगा भी तो किस तरह से देगा, उसकी सामर्थ्य होगी भी या नहीं होगी। आप सिर्फ भगवान के सहारे रहिए, भगवान आपको सहारा सब प्रकार से अवश्य देगा। यही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के जरिए समस्त मनुष्यों को संदेश दिया है। जो भक्त भगवान की भक्ति गहराई से करते हैं वही भगवान की शरण में जाते हैं, और वही भगवान को अपना सहारा भी मानते हैं। अन्य लोग ऐसा चाहते हुए भी नहीं कर पाते। सुनने में सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन करने में उनके लिए उतना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनका हृदय जीवन भर भगवान से जुड़ ही नहीं पाया है। और जब उनका हृदय भगवान से नहीं जुड़ पाया है तो भगवान को अपना सहारा भी न मानने में असमर्थ है। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक अवश्य कीजिए। भगवान और आप चैनल को जिन श्रद्धालु भक्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो भगवान का कार्य आगे बढ़ाने के लिए और भगवान का कार्य मानकर इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें। कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी कहना चाहें वो अवश्य कहिए, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि आप सब की तरह अन्य लोग भी इस चैनल से लाभान्वित होते रहें। देखते रहिए भगवान और आप चैनल, आप सबका कल्याण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी।